कभी आप लोगों ने सोचा है कि दूर दराज समुंदर के अंदर जज़ीरों में रहने वाले लोग जो हैं वो रोज़ाना कैसे ट्रैवल करते हैं, अपना सफ़र जो है वो एक जज़ीरे से दूसरे जज़ीरे में किस तरीके से करते हैं। ये सामने आपको एक फेरी नज़र आ रही है। फेरी का मतलब है ट्रेडिशनल कश्ती, जो यहाँ पे ट्रेडिशनली मालदीव्स के अंदर या किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर जो कि जज़ीरों वाला मुल्क है, जहाँ पे समुंदर है, वहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का सबसे मेन इस्तेमाल करते थे या करते हैं वो ये फेरी है। तो आज हम इस पे सफ़र करेंगे। एक जगह से हम एक जज़ीरे से दूसरे जज़ीरे पे जा रहे हैं। मैं पूरा आपको दिखाऊंगा ये फेरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे आते हैं, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं। चूँकि समुंदर के अंदर डीप सी में इसने जाना होता है, लाइफ सेविंग के लिए क्या इसमें उन्होंने तरीक़ाकार अपनाया हुआ है, और फिर लोग जो हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं। तो ये सारा बड़ा आज का एक एडवेंचरस किस्म का व्लॉग होने जा रहा है। ये पहले घुमा के सारा आपको मंज़र दिखाते हैं। लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अपनी चीज़ें जो है वो समेट के ला रहे हैं, जो चीज़ें इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है। तो ये जनाब सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करके ले आए हैं, और अब जनाब फेरी जो है वो पार्क हो रही है फाइनली। इसको जेटी एरिया कहते हैं। जेटी एरिया हर आइलैंड के अंदर इसी तरीके से बना होता है। इनका अच्छा आइलैंड्स के स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। अब ये जेटी के बिल्कुल जो बंदरगाह है उस पे लैंड हो गई है। अब लैंड हो के यहाँ पे इसको लगा देंगे और उसके बाद सामान जो है वो रखना शुरू कर देंगे। तो ये जनाब अब सामान जो है वो लोड होना शुरू हो गया है। सामान की लोडिंग होते 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 आहिस्ता आहिस्ता ये सारा सामान लोड करेंगे, और लोड करने के बाद फिर सफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा ये देखें, अब इसमें काफ़ी वज़नी चीज़ें लग भी रही हैं, मुझे पता नहीं अंदर क्या चीज़ है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि काफ़ी कोई हैवी किस्म की चीज़ें जो हैं वो इन्होंने रखी हुई हैं इसमें। तो इसका फेरी का फ़ायदा यही होता है कि इसमें हर चीज़ जो है वो आ जाती होती है। लाओ लाओ भाईजान ज़ोर लगाओ। तो ये हमारा सामान भी पकड़ के लोग खड़े हुए हैं। उसके बाद देखें आगे चलते हैं। चलो जी, सारा सामान जो है इसको इकट्ठा करो। उतरते हैं हम भी गाड़ी से। ये भाईजान हमारी गाड़ी थी जिस पे हम जो आइलैंड के अंदर है वो इस तरह की गाड़ियाँ मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रॉपर मौजूद होती है। तो ये जनाब आ गए हम फेरी के अंदर। ये कप्तान साहब हैं जनाब फेरी का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। कप्तान साहब के पास प्रॉपर कंपस और हर चीज़ लगी होती है। देखें साइकिलें हर चीज़ रखी हुई हैं। सीटिंग सिस्टम जो है वो इस तरह की बड़ी बड़ी सीट्स हैं, इन पे आप लेट भी सकते हैं, लोग इवन सोते भी हैं। ये रास्ते में जाते हुए आपको दिखाऊंगा। अगर लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है बैठ के जाना पड़ता है, वरना लोग वैसे आमतौर पे कम ही होते हैं तो आप सो भी सकते हैं। ये इसका इंजन वाला डेक है जो बड़ा सा है। तो आगे ये बैक पे देखें इन्होंने छोटा सा किचन बनाया हुआ है। इस किचन के अंदर जब ये बहुत लंबे सफ़र पे जाते हैं तो खाना शाना भी पका लेते हैं। अभी भी शायद कुछ पका के आए हैं। और ये वॉशरूम है, ये छोटा सा जो है प्रॉपर, यानी देखें पूरा निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है। और ये पीछे इंजन चल रहा है जिससे प्रॉपर प्रोपेलिंग फोर्स जो है वो पानी के ऊपर लग रही है, जिसकी वजह से इसने फेरी ने चलना है। तो अब जनाब फेरी के चलने का टाइम तकरीबन हो गया। अच्छा ये टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं फेरीज़ वाले, क्योंकि इन्होंने 2-3 आइलैंड्स जो हैं वहाँ से हो के मेन आइलैंड पे जाना होता है। तो अब ये देखें बाइक जो है वो भी इस पे हर चीज़ आ जाती है। जितना मर्ज़ी इस पे लोड डालना चाहें, जितनी मर्ज़ी चीज़ें लोड करना चाहें, हर शय जो है वो इसके ऊपर आएगी। तो ये जनाब सारा सामान हर चीज़ इकट्ठी हो चुकी है। अब जनाब सफ़र शुरू होने लगा, इंजन स्टार्ट हो गया। अच्छा ये देखें साथ साथ एस्थेटिक्स भी हैं इसके अंदर, यानी जो लोग इसको ऑन करते हैं उनकी एस्थेटिक सेंस है। उन्होंने दरख्त जो हैं वो अंदर छोटे मोटे जो हैं वो भी रखे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा व्यू देखें आप खिड़की से, तो इस व्यू से हो के थोड़ा सा घुमाएंगे हम, और ये वाला व्यू भी आप ज़रा देखें। इसको थोड़ा सा और हम घुमाते हैं और आगे चलते हैं कि क्या चल रहा है। कप्तान साहब जनाब बड़े अच्छा कप्तान इसका बड़ा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि इतना कुछ करना नहीं पड़ता। वो जहाज़ की तरह इसको ऑटो पे लगा के आगे पीछे भी हो जाते हैं।
तो ये जनाब जेटी एरिया हम क्रॉस करने लगे हैं। जेटी एरिया क्रॉस करके आगे देखते हैं। ये देखें व्यू, ये पूरा समुंदर जो है आगे बाहें फैला के हमारा इस्तकबाल करने को तैयार है और हम उतर रहे हैं डीप सी में। अब देखें कलर चेंज होगा वाटर का। यहाँ पे पीछे जो है वो लाइट ब्लू है और आगे डार्क ब्लू वाटर जो है वो है। तो इसका मतलब ये होता है कि डीप सी शुरू हो गया। ये जो पीछे लाइट सा नज़र आ रहा था, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल शैलो वाटर्स थे। वो आमतौर पे 2 मीटर 3 मीटर का होता है और इस तरह का जब पानी आ जाता है तो यहाँ पे तो गहराई जो है वो उसका अंदाज़ा ही नहीं होता। ये फुल समुंदर वाली वाइब होती है। आज सी जो है वो काम सा ही है। यहाँ पे सी 2 तरह के होते हैं। पहले आप आसमान देखें कितना प्यारा नज़र आ रहा है। सी कभी बहुत रफ़ होता है, उस सूरत में वेव्स जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। ऐसी सूरत में अच्छा ये आपको लग रहा होगा जहाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे जहाज़ की खिड़की से मंजर नज़र आता है, लेकिन ये जनाब फेरी है, उसमें भी इतने प्यारे मनासिर जो हैं वो नज़र आ जाते होते हैं। और अच्छा मैं बता रहा था आपको कि 2 तरह की वेव्स होती हैं। एक फुल जब रफ़ सी होता है तो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं। ऐसी सूरत में फेरी का चलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये आमतौर पे कैंसिल भी हो जाती होती हैं। जिस आइलैंड पे ये खड़ी होती है वहाँ पे 4-4 दिन भी खड़ी रहती है। जब सी दोबारा काम होता है तो फिर ये चलती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सी के अंदर रहना जो है, उसके अंदर लाइफ गुजारनी बड़ी टफ़ होती है। टूरिज़म के लिए तो अच्छा है, आप 2 दिन, हफ़्ता 10 दिन के लिए आएँ, घूमें फिरें, चिल करें, लेकिन परमानेंट लाइफ गुजारना इज़ रियली अ चैलेंज है। और आसमान देखें और मंज़र देखें, हवा अंदर ऐसी लगती है ऐसी ऐसी। अच्छा ये देखें सेफ्टी का उन्होंने प्रॉपर ख्याल रखा हुआ है। उन्होंने अपनी लोकल जो दिवेही लैंग्वेज है उसके अंदर बंदा खड़ा करके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बताई हुई हैं कि आपने लाइफ जैकेट जो है अगर आपको पहननी पड़े तो आपने कैसे पहननी है, और आप अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें आपने क्या करना है। तो जनाब थोड़ा सा इसको और जूम आउट करते हैं और देखते हैं कप्तान साहिब क्या कर रहे हैं। कप्तान साहब चिल बैठे हुए हैं, इंजॉय मार रहे हैं। तो जी आगे ये देखें प्रोपेलिंग फोर्स पूरी धमाल बचा रहा है पानी। और ये सब पीछे जो है वो एक रिज़ोर्ट है, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, रिज़ोर्ट का मंजर देखें। ये जनाब विलाज हैं, वाटर विलाज पानी के अंदर बनाए हुए हैं इन्होंने। तो ये है जनाब एक खूबसूरत सफ़र जो शुरू हुआ है एक छोटे जजीरे मांदीदू से, और फाइनली हम बड़े जजीरे की तरफ जाएंगे। और उसमें जाने से पहले दरमियान में मेरे ख्याल में भी 2 स्टॉप्स हैं। ये देखें एक दफ़ा फिर से खूबसूरत सा मंजर। तो ये पानी जो है वो पूरी फोर्स लगा रहा है और धकेल रहा है कश्ती को आगे आगे। तो यही बेसिक इसका काम करने का स्टाइल है, और इस फेरी जो है वो इसी तरीके से चलती होती है। तो जनाब ये है एक सफ़र की दास्तान। उम्मीद है आपको इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर मिला होगा कि कैसे फेरीज़ जो है वो काम करती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।